everyone, welcome back to my channel. So guys, we have been doing many things right on the channel, but today I'll be starting with a very new and fresh topic and we'll be continuing with human physiology further ahead. तो आज का नया चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सिंस मुझे लगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम करते करते आप लोग बहुत बोर हो चुके होंगे, बट डोंट वरी, उसकी भी जो सब्जेक्टिव सीरीज चल रही है वो साइड बाय साइड चलती रहेगी. ऑन द कॉन्ट्ररी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. एनसीईआरटी से सारा रेफरेंस उठाया गया है, अपनी एनसीईआरटी साथ खोल के बैठिए. पहली चीज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जो पेज नंबर 217 पर गिवन है. सो काइंडली ओपन अप योर बुक्स एंड स्टार्ट गोइंग साइड बाय साइड. जैसे कि आपको नाम सजेस्ट किया चैप्टर का, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. व्हाट इज दीज टू टर्म्स मीन, लोकोमोशन और मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब सिंपल है, मैंने अपना हाथ यहां से यहां हिलाया, ऐसे हिलाया, दिस इज मूवमेंट. बट आई हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आई शिफ्टेड माई पोजिशन, आई वेंट फ्रॉम अनदर प्लेस, आई वेंट टिल हियर, सो दिस इज माई सेकेंड पोजिशन. तो जब मैं अपनी पोजिशन बदल पा रही हूं विद रिस्पेक्ट टू माई प्रीवियस पोजिशन, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज लोकोमोशन. So when I am actually changing my position, that is locomotion. And जब मैं एक ही जगह खड़े होके several चीजें उठा के इधर से उधर रख रही हूँ और I am moving my hands this way, all this is movement. ठीक है, so ये मैंने आपको मेरे with respect, that means humans के with respect explain किया है कि what is locomotion and movement. Agenda बाकी सब में भी वही same रहेगा, जहाँ पर भी change of place हो रही है that will come under the category of locomotion, but जहाँ पे एक ही जगह movement हो रही है that is movement. ठीक है, सो बाय दैट वी कैन टर्म एज दैट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, वेयर एज ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. क्योंकि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हो तो आप मूव तो डेफिनेटली कर ही रहे हो ना, लेकिन वंस यू आर शोइंग सम टाइप ऑफ मूवमेंट तो आप लोकोमोट नहीं कर रहे हो. ठीक है जी, तो यहां पे यू कैन राइट डाउन ऑल लोकोमोशंस आर movements, but all movements are not locomotions. ठीक है जी, तो ये थी हमारी सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की. आइए पहली लाइन पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी लिखती है. Movement is one of the significant features of living beings. Anything, whether it is living or not, is signified by its movement. हम सिंपल कहते हैं अगर वो हिल रही है तो मतलब जिंदा है, नहीं हिल रही है तो मतलब मर गई है. So that is what they are writing in a scientific language. Animals and plants exhibit a wider range of movements. अलग अलग तरह की movements दोनों animals और plants में देखी जाती है. देखा जाए तो animals तो locomote करते हैं, whereas plants do not locomote. But yes, their leaves, their root, their stem, they grow and they show movement. Correct? Next. Streaming of protoplasm in unicellular organisms like amoeba is a simple form of movement. So now what do we understand by streaming of protoplasm? तो अगर मैं यहाँ पे amoeba draw करूँ, ठीक है, this is an amoeba and we know कि amoeba की कुछ extensions होती हैं जिसे pseudopodia के नाम से जाना जाता है. ठीक है, like one of its, this one extends more further ahead and this forms pseudopodia. ऐसा ही होता है. अब ये pseudopodia बाहर की तरफ इजेक्ट कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रोटोप्लाज्म है इसका, अमीबा का, सेंटर में जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दैट टुगेदर फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म. किसी को नहीं पता प्रोटोप्लाज्म, तो दैट इज साइटोप्लाज्म का कंटेंट प्लस न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये सेंटर में हमारा साइटोप्लाज्म, बोथ ऑफ देम टुगेदर फॉर्मिंग प्रोटोप्लाज्म. तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कुछ वेव लाइक मूवमेंट्स शो करता है और इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है और वो सूडोपोडिया जैसी इजेक्शन फॉर्म करती है. तो ये जो इसके अंदर वेव लाइक मूवमेंट शो होती है, दिस इज नोन एज स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. एंड दिस स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मोस्टली टाइप ऑफ द मूवमेंट विच इज सीन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन
लिविंग बीइंग्स। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कुछ नहीं है, बस प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा है जिसकी वजह से आसपास की चीजें थोड़ी थोड़ी मूव हो रही हैं। ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। अब कुछ लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यू मस्ट हैव डेफिनेटली सीन दिस ऑर्गेनिज्म, मतलब बुक्स में ऑब्वियसली, जिसके ऐसे बाहर सब जगह सीलिया लगा होता है। आइडेंटिफाई पैरामीशियम। ठीक है जी, पैरामीशियम, सब जगह सीलिया लगा होता है। ओके, एंड इसी तरीके से युगलीना जैसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिजम्स में वो लिख रही हूं जो आपने 9th-10th लेवल तक कभी ना कभी बुक में पढ़े होते हैं, और मैं उनका डायग्राम ड्रॉ करा के आपको सिर्फ बता रही हूं कि ये जो इनकी शॉर्ट एक्सटेंशंस है, दिस इज सीलिया, जो थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्म में एक्सटेंड होता है वो फ्लैजेला है, और ये सब लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बेसिकली मूवमेंट करने के लिए हाथ पैर नहीं है। तो उनमें मूवमेंट करने के लिए ये स्पेसिफिक कुछ स्ट्रक्चर्स है जैसे सीलिया, फ्लैजेला, जो उन्हें चलने में मदद करते हैं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द टेंटिकल्स। अब टेंटिकल्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एन ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। कुछ इस तरीके से हाइड्रा होता है। अब हाइड्रा के ऊपर क्या है ना, ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं लाइक दिस, बोथ वेज, दोनों तरफ। ठीक है, सो दिस एक्सटेंशंस, दीज आर नथिंग बट टेंटिकल्स। और ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? दिस ऑर्गेनिज्म इज हाइड्रा। ठीक है जी। सो मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल आई हैव रिटन, डायग्राम भी मैंने आपको 7 बना के दिखाए हैं। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको चलने फिरने में मदद करते हैं। देन ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव। अब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। हम अपनी लिम्स मीन्स hands and legs, these are limbs. आर्म्स को हम 4 limbs की कैटेगरी में डालते हैं, लेग्स को हम हाइंड limbs की कैटेगरी में डालते हैं। jaws, this jaw, I am speaking so my lower jaw is moving. then eyelids, these are the eyelids, these one. ठीक है, tongue, obviously right now I am moving, I am speaking, who is helping me to speak? the tongue is continuously moving in my mouth, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। Some of the movements result in change of place or location also, and such voluntary movements are known as locomotions. Like for example, अगर मेरी limbs effort करके आगे से पीछे या पीछे से आगे जा रही हैं और मेरी change of place हो रही है, so such movement is termed as locomotion. So I think ये तो हमसे related है, very basic, हम छोटे होते से भी पढ़ते हैं, so easy enough. वॉकिंग, रनिंग जो हम करते हैं, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स, क्योंकि इसमें देयर इज अ चेंज ऑफ प्लेस अकरिंग। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, दे कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फाइन, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स में बेसिकली कौन से आते हैं? लिम्स आती हैं, हेड, लेग, आर्म्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो अदर टाइप की मूवमेंट्स कर रहे हैं वो उनसे डिफरेंट ही हो, वो हो सकता है सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हैंड है, अब लिम्स है, इफ आई मूव माई लेग लाइक दिस, सिंपली आई एम मूविंग इट लाइक दिस, सो इसमें हम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, बट सेम मेरी लेग इधर से उधर चलने फिरने में भी मदद करेगी। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर्स से। फॉर एग्जाम्पल, इन पैरामीशियम, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन एज वेल। मैंने अभी आपको बताया था पैरामीशियम, मैंने उसके यहाँ पे सारे सीलिया विलिया बनाए थे, तो ये सीलिया उसके चलने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक उसका माउथ लोकेटेड होता है जिसे साइटोसोम कहते हैं, और अंदर की तरफ ऐसे उसकी कैविटी होती है जिसे साइटोफेरिंग्स कहते हैं। अब क्या होता है, इस कैविटी साइटोफेरिंग्स के अंदर भी साइड में ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। यहाँ पे भी सीलिया लगे हुए हैं साइटोफेरिंग्स के अंदर। तो ये साइटोफेरिंग्स वाले सीलिया मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये फूड है तो इसको अंदर बाहर कब कैसे भेजना है, इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है? सीलिया। सो सीलिया यहाँ लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, मूवमेंट्स में भी
हेल्प कर रहे हैं, बोथ द केसेस, क्योंकि ये जो आउटर वाला सीलिया है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये हेल्प करता है मूवमेंट में, और ये हेल्प कर रहा है, सॉरी, दिस इज हेल्पिंग इन लोकोमोशन एंड दिस इज हेल्पिंग इन मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है जी, क्लियर इनफ। चलिए, हाइड्रा कैन यूज इट टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। जो मैंने आपको यहाँ हाइड्रा बना के दिखाया था ना, और मैंने आपको बताया था कि उसके यहाँ ऐसे टेंटिकल्स होते हैं लाइक दिस, तो ये टेंटिकल्स मूवमेंट में तो हेल्प करते ही करते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रे है, तो इस प्रे को पकड़ के यहाँ अंदर डालने में भी हेल्प करते हैं ये टेंटिकल्स। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, और लोकोमोशन में तो ऑब्वियसली से चलने फिरने में मदद कर ही रहे हैं, बोथ वेज। We use limbs, हम अपनी limbs का इस्तेमाल करते हैं for changing our body postures and also locomoting. The above observation suggests that movement and locomotions को हम अलग अलग नहीं पढ़ते, तो going forward we will study both movement and locomotions altogether. The two may be linked by stating that all locomotions are movements, but all movements are not locomotions. This we have done in the start of the topic itself. Methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of situation. अब कितना चलना है, कहाँ चलना है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक aquatic organism है तो वो एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर पाता है, वेरेस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अच्छा खासा लैंड एरिया है उसके पास लोकोमोशन करने के लिए, ठीक है ना। सो इट वेरीज विद देयर हैबिटेट एंड ऑल्सो द डिमांड ऑफ सिचुएशन इन विच दे आर एट प्रेजेंट. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, variable climatic conditions or to escape from enemies. मतलब जितनी भी रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें होती हैं उसके लिए locomotion help करता है, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, कुछ सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढना है जहाँ पे अपने बच्चे को जन्म दे सके, फेवरेबल क्लाइमेट और अपने दुश्मनों से भी बचने के लिए, ठीक है जी. सो दिस वाज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू लोकोमोशन एंड मूवमेंट. द नेक्स्ट लेक्चर विच वी विल बी डूइंग विल बी ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर.